जुगिरीधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। आज से सत्संग बिल्कुल अलग टॉपिक पर अलग तरीके से करने का प्रयत्न करेंगे। उस सत्संग को समझने के लिए आप और हम लोगों को बहुत एकाग्रता के साथ कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। पूरे शरीर में कोई भी रोग होता है तो उसका द्वार मुख होता है, दवा सेवन करने का द्वार मुख होता है। आप मुख में दवाई डालते हो, कमर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, हाथ में दर्द हो, पैर में दर्द हो, यानी इस शरीर को निरोगी बनाने के लिए हम सब मुख में दवा का सेवन करते हैं। इसी प्रकार आपने देखा होगा, सोचा होगा, समझा होगा कि सारे दुखों का और सारे सुखों का द्वार, सारे दुखों का और सारे सुखों का द्वार आपका मन है। पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। अभी आपको और हमारे को बहुत कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जहां हम लोग भ्रमित हैं। बहुत कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा। हमारे को कोई अच्छा लगता है, ये किसके कारण अच्छा लगता है? वही
कुछ दिनों बाद बुरा लगता है तो क्या कारण है? ये सुना बहुत होगा आप लोगों ने कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही सुख और दुख का अनुभव करने वाला है। आप देखिए, किसी पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो पति क्या बोलता है? पत्नी से दुख मिल रहा है। उसी पत्नी से सुख मिल रहा था, उसी पत्नी से दुख मिल रहा है। उसी पति से सुख मिल रहा था, उसी पति से दुख मिल रहा है। धन आने पर आपके शरीर को सुख मिलता है क्या? आपका मन खुश होता है। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके बाजार जाने पर, हीरे की अंगूठी लाने पर यह सुख उंगली को मिलता है क्या? बहुत ध्यान से सुनो और समझने का प्रयत्न करना। कान में झुमका पहनने पर, टॉप्स पहनने पर यह सुख किसको मिलता है? कान को मिलता है। कान खुश हूं बताता है अपनी, मैं बहुत खुश हूं। कौन है जो सुख दुख का अनुभव करता है? हमारे को दो बातों पर बहुत ध्यान दीजिएगा। एक ने रात को सपना देखा, एक ने दिन में सपना देखा। रात को जनक जी ने सपना देखा, वो किसी ज्योतिषी के पास, डॉक्टर के पास नहीं गए। बहुत ध्यान से सुनो, किसी ज्योतिषी के पास नहीं गए कि देखिए पंडित जी हमारे कौन से ग्रह खराब चल रहे हैं, हमारा कौन सा समय खराब चल रहा है। परीक्षित ने दिन में जाना, उन्हें शराब दिन में मिला। वो भी किसी ज्योतिषी के पास नहीं गए कि शराब की कोई काट हो, और दोनों ही गुरु के पास गए। आप और हम लोग बहुत पुण्य कर रहे हैं। आज निर्जला एकादशी, कल भी निर्जला एकादशी थी। मैं देख रहा हूं लोग वाग बहुत पुण्य कमा रहे हैं। मुझे वो दुकान बहुत पसंद हैं जिन पे लिखा होता है आज नकद कल उधार। एक एक शब्द पे ध्यान देना भैया। आज नकद कल उधार। भगवान के पास भी यही लिखा हुआ है, आज नकद कल उधार। हम पुण्य किस लिए कर रहे हैं? अगला जीवन, अगला योनि सुधारने के लिए। भगवान कहते हैं मैं जब भी मिलूंगा वर्तमान में मिलूंगा, मेरे यहाँ उधार का काम नहीं है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी दुकान पर गया, उसने लिखा हुआ देखा, बहुत बुद्धिमान था, आज नकद कल उधार। बोला मैं तो उधार लेने आया था, कल आऊंगा। बोला लिखा है आज नकद कल उधार, इसका मतलब आज सेठ जी को पैसे की जरूरत है, कल उधार देंगे। वो कल पहुंचा, जाके सीधा दुकानदार से बोला आप ये सामान मेरा तोल दीजिए, पैसे अगले महीने दूंगा। उन्होंने कहा आपने बाहर पढ़ा नहीं बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? बोले हाँ पढ़ा था ना, कल पढ़ा था मैंने। कल क्या पढ़ा था? कि आज नकद कल उधार।
आज नहीं पड़ा बाहर? बोले नहीं, कल की बात मुझे याद है। बुद्धिमान है ना, विद्वान है, पढ़ा लिखा है। आप और हम लोग भी खूब दान कर रहे हैं, खूब पूजा कर रहे हैं, खूब पाठ कर रहे हैं, खूब परिक्रमा कर रहे हैं, खूब भंडारे लगा रहे हैं, न जाने क्या क्या बांट रहे हैं। ये किसके लिए? आज को पाने के लिए, वर्तमान को सुधारने के लिए, या भविष्य को सुधारने के लिए? सब सोचिएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि दान मत कीजिए, वर्तमान के लिए कीजिए, ये भविष्य में काम नहीं आने वाला। आप किसको छल कपट में डाल रहे हो? भगवान को। भगवान को धोखा देना चाहते हैं हम। हमारा अगला जीवन परलोक सुधारना चाहते हैं। किस मूर्ख ने समझा दिया? इन पंडितों ज्योतिषियों के पास जाओगे तो यही छल कपट सिखाएंगे। सबका यही हाल है। और भगवान की दुकान पर भी लिखा है, आज नकद कल उधार। पुण्य और कर्तव्य क्या है, एक कथा के माध्यम से समझ लीजिए, फिर आगे चर्चा चालू करूंगा। एक बार की बात, बहुत ही पुण्य व्यक्ति अपने परिवार सहित तीर्थ के लिए निकला। हम तीर्थ किस लिए जाते हैं? परलोक सुधारने के लिए। यानी इस देह में भगवान मिलते हैं। ध्यान से सुनो, इस देह में भगवान मिलते हैं। इस देह को भगवान से नहीं मिलाना, हमारा परलोक सुधर जाए। कई कोस दूर जाने के बाद पूरे परिवार को प्यास लगने लगी। जेठ का महीना था, जैसे आज जेठ का महीना है। आसपास कहीं पानी नहीं दिखाई पड़ रहा था। उसके बच्चे प्यास से व्याकुल होने लगे। समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अपने साथ लेकर चला, पानी समाप्त हो गया। एक समय ऐसा आया, उसे भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी, हे प्रभु, अब आप ही कुछ करो मालिक। इतने में उसे कुछ दूर एक साधु तप करता हुआ नजर आया। व्यक्ति ने उस साधु से जाकर अपनी समस्या बताई। साधु बोले, यहां से एक कोस दूर उत्तर की दिशा में एक छोटी दरिया बहती है, जाओ, जाकर वहां से पानी की प्यास बुझा लो। जैसे हमें सीताराम आचार्य जी ने बताया, इस देह में हरि मिलत हैं, इस बात को भूलना नहीं। देह मिल चुका है, कल का पता नहीं कुत्ते बिल्ली गधे बनेंगे, इंसान भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन हम परलोक सुधारने पर लगे हुए हैं। खूब दान। अरे बाबा, तुम्हारा है क्या जो तुम दान करोगे? तुम्हारा क्या है? ये पैसे स्वर्ग में तो चलते नहीं, जानवरों की योनि में गए तो वहां ये काम आएंगे नहीं। साधु की बात सुनकर ध्यान से सुनिएगा। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने साधु को धन्यवाद किया। जैसे हमको संत महात्मा बताते हैं, इस देह में हरि मिलत हैं। हमको संत महात्मा बताते हैं, इस देह में हरि मिलत हैं। हम आज नहीं पाना चाह रहे, आज तो हम अपने परिवार का पालन कर रहे हैं। अच्छा, अगले लोक में, परलोक में भगवान को पाना चाहोगे? और भगवान की दुकान पे लिखा है, आज नकद कल उधार। बड़ा प्रसन्न हुआ।
साधु का धन्यवाद किया। पत्नी एवं बच्चों की स्थिति नाजुक होने के कारण वहीं रुकने के लिए बोला, आप यहीं रुको, खुद पानी लेने चला गया। जब वो दरिया से पानी लेकर लौट रहा था, ध्यान से सुनो, उसे रास्ते में 5 व्यक्ति मिले जो अत्यंत प्यासे थे। अब क्या मन में आया? पुण्य आत्मा को पुण्य कमाने की सोची। आत्मा को उन 5 व्यक्तियों की प्यास देखी नहीं गई और अपना सारा पानी उन प्यासों को पिला दिया। जब वो दोबारा पानी लेकर आ रहा था, 5 व्यक्ति दोबारा मिल गए, उसी तरह से प्यासे थे। उस पुण्य आत्मा ने फिर अपना सारा पानी उनको पिला दिया। यही घटना बार बार हो रही थी और काफी समय बीत जाने के बाद जब वो नहीं आया तो साधु उसकी तरफ चल पड़ा। संत महात्मा क्या करे? वो हमें बता सकते हैं, राह दिखा सकते हैं, हम चलें या ना चलें, हम इस देह में भगवान को पाएं कि ना पाएं। हम क्या कहते हैं? पहले तो मेरे लिए ये कार्य बहुत जरूरी है, ये काम बहुत जरूरी है। ये ज्योतिषी और ये पंडित महामृत्युंजय का जाप कराते हैं। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि किसी महामृत्युंजय के जाप से आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सके हो। आज तक नहीं समझ में आया। मगर हम शॉर्टकट अपनाते हैं। ये शरीर 100% मरेगा। हमसे तो वो गीत अच्छा था जिसे भगवान कह रहे हैं तुझे जीवन दे दूं। देखो ध्यान से सुनो, हमसे ज्यादा तो अच्छा वो जो मांसाहारी था, गीध था, वो हमसे अच्छा था। उसको राम कह रहे हैं तेरे को स्वस्थ कर दूं, जीवन दे दूं। उसने कहा प्रभु अमृत अमर तो आप बना नहीं सकते, शरीर तो मरेगा। और आपकी गोदी मिल गई, आप मिल गए, फिर परलोक की कौन चिंता करेगा? उसने आत्मा का कल्याण चाहा। उसने आत्मा का कल्याण चाहा। आप और हम लोग अभी नहीं, अभी तो मेरे को परिवार के बहुत काम बाकी है। अच्छा, हमें कल का भरोसा है कि कल हम जिंदा रहेंगे। देखो कितना बड़े हम भगवान को ठगने में चले हुए हैं। क्षण भंगुर शरीर है, आज है कल ना रहे, पल का पता नहीं, कल का पता नहीं। क्यों सोच रहा रे वर्षों की, मगर ये मूर्ख जीव नहीं मानता। तो साधु ने जाकर के क्या कहा उस आदमी से, बार बार इस पुण्य कार्य को देखकर साधु बोला, हे पुण्य आत्मा, तुम बार बार अपनी बाल्टी भरकर दरिया से लाते हो और किसी प्यासे के लिए खाली कर देते हो, इससे तुम्हें क्या लाभ मिला? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे क्या मिला या क्या नहीं मिला, इसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं अपने स्वार्थ छोड़कर अपना धर्म निभा रहा हूं। आज देखो जाकर के मार्केटों के अंदर छिबीलियां लगी हुई हैं, लोग पानी पिला रहे हैं। कल कोई नहीं पूछेगा, कल कोई नहीं पूछेगा, कोई प्याऊ नहीं लगाएगा। आज रुआवजा का पानी मिलाकर के पकड़ पकड़ के पिला रहे हैं। साधु बोला, ऐसे धर्म निभाने से क्या फायदा जब तुम अपना कर्तव्य नहीं निभा पाए? आप बताइए, आपका क्या कर्तव्य है? पहले
इस देह में हरि मिलत हैं, ये कर्तव्य है, या पहले हम पुण्य कमाने का प्रयत्न करें, हमारा परलोक सुधरने का प्रयत्न करें? सब सोचिएगा। हम परलोक सुधारने पर लगे हुए हैं। अरे इस देह में भगवान मिलते हैं, मूर्ख, तेरे को ये पता नहीं? मगर हम ठगने में लगे हुए हैं। उसने ये दान किया, उसने ये दान किया, हमें भी कुछ करना चाहिए। तुम अपने आप को दान कर दो ना भगवान को। पल का पता नहीं है कल आएगा कि नहीं आएगा। साधु बोला, कर्तव्य नहीं निभा पाए, बिना जल के तुम्हारे बच्चे और परिवार जीवित ना बचे। अपना धर्म ऐसे भी निभा सकते थे जैसे मैंने निभाया। ध्यान से सुनो। महाराज आपने कैसे निभाया? बोले, जब तूने आगे मुझसे पूछा कि महाराज मेरे परिवार के लोग प्यासे हैं, तो मैंने तुझे क्या समझाया? यहां से 1 कोस दूर नदी है, वहां जाओ और पानी ले आओ। अगर तेरे को 5-5 व्यक्ति बार बार मिले, तू सबको बता देता, वो राह दिखा देता, वो सब जाके प्यास अपनी बुझा लेते। तुम अपना धर्म ऐसे भी निभा सकते थे जैसे मैंने निभाया, तुमको जगह बता करके, जैसे सीतारामाचार्य जी ने निभाया, हमको ये ज्ञान देकर इस देह में हरि मिलत है। हमने तो परम पद की चिट्ठी लिख ली अपनी। जैसे मैंने सुना इस देह में हरि मिलत हैं, हमने लिख के रख लिया, अब हमारा परम पद होगा। हमारे गुरुजी ने कह दिया इस देह में हरि मिलत हैं। कब मिलत है हरि? एक एक सांस में हरि का सुमिरन होगा, तब मिलेंगे हरि। तो उसने पूछा, उस व्यक्ति ने, कैसे महाराज? साधु बोला, मैंने तुम्हें दरिया से पानी लेकर देने का जरिया बताया ना, कि वहां जाकर के रास्ता बताया। तुम्हें भी उन सभी प्यासों को दरिया का रास्ता बता देना चाहिए था, ताकि तुम्हारी भी प्यास मिट जाए और अन्य प्यासे लोगों को भी। लेकिन पंडित अपना रोजगार चलाने के लिए, उसके घर में कितने बीमार, कितने परेशान, उसके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, मगर वो आपकी जन्म पत्री देखकर आपका भाग्य बता रहा है। और आप और हम सब मूर्ख लोग इन तथाकथित ठगों से ठगे जाते हैं। अब बड़े खुश होते हैं। और देखो कैसे ठगते हैं। ज्योतिषी के पास जाओ, उसने फोटो लगा रखा है। इंदिरा गांधी भी मेरे पास में आई थी पूछने के लिए। वो तो शुक्र है उसकी उम्र इतनी नहीं थी, वरना लिखता जवाहरलाल और महात्मा गांधी भी मेरे पास आए थे पूछने के लिए। और आप और हम लोग सोचते हैं देख करके, हाँ 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 हाँ, जब इंदिरा जी इनके पास आई थी पूछने के लिए, फिर तो इसका मतलब हम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, अब बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। मनुष्य शरीर मिलना कठिन, और उसके बाद किसी संत का जीवन में आना बहुत कठिन है। लेकिन हम इतने चालाक हैं, हम भगवान को भी ठगने पर चले हुए हैं। बताइए, परीक्षित को ये श्राप मिला कि 7 दिन में तुझे सांप डसेगा। वो किसी ज्योतिषी के पास नहीं गया, तांत्रिक के पास नहीं गया, राजा था। चाहता तो महल के अंदर सब कुछ बंद करा देता, पहरेदार बैठा देता कि सांप कैसे आता है मेरे पास। वो गुरु की खोज में गया, और गुरु ने क्या समझा दिया? आत्मज्ञान करा दिया कि शरीर तो मरने वाला है, 7 दिन में ही मरेगा। 7 दिन की भागवत में उसे आत्मज्ञान हो गया
और उसने तक्षक नाग को भी आते हुए देखा, काल को भी आते हुए देखा, और पुष्पक विमान भी आते हुए देखा। तो साधु बोला, मैंने तुझे राह दिखाई, तू सबको राह दिखा सकता था। इतना कहते ही वो साधु अंतर ध्यान हो गया। अब आप समझिएगा, इस कथा के माध्यम से परमात्मा हमको पग पग पर चेता रहे हैं, लेकिन हम अपने बुद्धि से, अपने मन से सब कुछ ठगने पर लगे हुए हैं। अब वो व्यक्ति कह रहा है, सब समझ आ गया महाराज, स्वयं पुण्य कमाने में ना लगकर अपने कर्तव्य का निभा करो। इस देह में हरि मिलत हैं, सबसे पहले हरि को पाने की चिंता करो। ये तुम्हारा घर परिवार, ये तो तुम नहीं रहोगे, इसी पल मृत्यु हो जाए तो क्या करोगे? तुम आओगे ब्याह शादियां करने या नौटंकियां करने, लेकिन क्या करे ये मूर्ख मन, किसी गुरु की शरण नहीं जाता। ये मैंने आज नए टॉपिक से चर्चा शुरू की है, और आपको ऐसी डोज प्रयत्न करूंगा रोजाना देता रहूं, जिससे आपकी खोपड़ी के ये जो छल कपट छिद्र है ये सब मिट जाएं। एक पल पल का हिसाब मांगती है जिंदगी। आप भी पहले भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। हरे कृष्ण हरे